पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए उसी युग में पैदा हुए थे महावीर स्वामी। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ था। इस बालक का नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। 8 साल की उम्र में जब वर्धमान को गुरुकुल भेजा गया तब शिक्षक ने उन्हें कुछ शब्द याद करने को दिए। वर्धमान चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर वर्धमान को खाली बैठे देखकर शिक्षक ने उन्हें बुलाया और कहा कि वे अपना समय बर्बाद करने के बजाय शब्द याद कर लें। उत्तर में वर्धमान ने सभी शब्द पढ़ दिए। शिक्षक बहुत हैरान हुए। जब शिक्षक छोटे लड़के की आश्चर्यजनक क्षमता को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बूढ़े ब्राह्मण ने गुरुकुल में प्रवेश किया। शिक्षक ने उनका अभिवादन किया। ब्राह्मण ने शिक्षक से व्याकरण पर कुछ जटिल प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर शिक्षक नहीं दे सके। ब्राह्मण मुस्कुराए और कहा, आचार्य, कृपया आप अपने आप को परेशान मत करिए। हो सकता है आपका यह नया छात्र मेरी समस्या का समाधान कर सके। आपकी अनुमति से क्या मैं इस बालक से प्रश्न पूछ सकता हूँ? वृद्ध ब्राह्मण ने वर्धमान के सामने जटिल प्रश्न रखे। नन्हे वर्धमान ने बिना झिझक सही उत्तर दिया। शिक्षक चकित थे और अपमानित महसूस कर रहे थे। ब्राह्मण मुस्कुराए और शिक्षक को अपमानित महसूस ना करने के लिए कहा। उन्होंने वर्धमान को भविष्य का तीर्थकर बताया और कहा कि तीर्थकर जन्म से ही अवधि ज्ञान रखते हैं। शिक्षक वर्धमान को उनके पिता के पास वापस ले गए और राजा सिद्धार्थ को पूरी घटना बताते हुए बोले कि वर्धमान शिक्षित पैदा हुए हैं और उन्हें गुरुकुल की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। वर्धमान जैसे जैसे बड़े हुए उनका ज्ञान और भी ज्यादा विस्तृत होता गया। एक बार वर्धमान बगीचे में बैठे पेड़ों को देख रहे थे। तभी उनके भाई नंदीवर्धन वहां आए। वर्धमान ने नंदीवर्धन से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेड़ की कुछ शाखाएं बहुत मोटी जबकि अन्य बहुत पतली हैं, कुछ नीचे की ओर झुकती हैं जबकि अन्य ऊपर की ओर उठती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि वे सभी अपना आहार एक ही जड़ से प्राप्त करते हैं? नंदीवर्धन ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वर्धमान ने समझाया कि जो जड़ से अधिक निकालते हैं वे भारी हो जाते हैं और नीचे की ओर झुक जाते हैं, जबकि जो कम निकालते हैं वे हल्के रहते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। इसी तरह जो अधिक इकट्ठा करते हैं और इस दुनिया के साथ अधिक लगाव रखते हैं वे कर्मों के साथ भारी हो जाते हैं और कम लगाव रखने वाले लोग हमेशा हल्के रहते हैं। कस्बा कर्नावल में स्थित है प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, जिनके कोषाध्यक्ष श्री प्रद्युमन जी है। आज इनसे बात करेंगे, इस मंदिर के बारे में पूछेंगे और इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है वो पूछेंगे। अंकल, ये बताइए मंदिर कितना प्राचीन है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है? देखो, मंदिर का कोई वैसा लिखा हुआ तो कुछ है नहीं, लेकिन लगभग हम ये मानते हैं 650 साल प्राचीन है, क्योंकि हमारे यहाँ की मूलनाथ जो प्रतिमा है 650 साल प्राचीन है वो। अभी आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे यहाँ पे। हाँ। तो ये क्या जो गगनचुंबी जो है, मतलब जो हमारा शिखर बना हुआ है 51 फुट ऊंचा है और हमारे यहाँ एक मूर्ति है भगवान पार्शवनाथ की सफेद पाषाण में। ये संवत 154 अंकित है। ये जो लगभग 2400 साल पुरानी है। और एक मूर्ति हमारे मुनीश्वरनाथ भगवान की है। ये मूर्ति पुण्यनाथ भगवान की है, 1545 संवत है, लगभग 1000 साल पुरानी है। ये वाली ना? हाँ जी। और ये वाली? हाँ जी, ये चंद्र भगवान की मूर्ति है। इसमें 1896 है। ये भी 650 साल पुरानी है। और हमारे मूल नायक प्रतिमा हमारे 650 साल प्राचीन है। इसमें 1896 अंकित है। और ये हमारे धर्मभूषण जी, यहाँ से जो है दो आचार्य हुए हैं, आचार्य सरसागर जी और आचार्य धर्मभूषण जी। अच्छा, वो उनके आपने दर्शन किए? हाँ जी, खूब दर्शन हमारे कर्नावल के थे। और एक क्षुल्लक जी हुए हैं, तपोभूषण जी। और उसके बाद 2 आरिकाएं यहाँ की। और अंकल, इस पर जो जैन मंदिर है हमारा, तो इसमें क्या क्या हमारे प्रोग्राम होते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम? हर साल तो जो है पोष बद्री एकादशी को हमारे यहाँ पर जो है पालकी यात्रा निकाली जाती है पार्श्वनाथ भगवान की। और इसके अलावा श्रावण सुदी सप्तमी को जो है निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है भगवान पार्श्वनाथ का। तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि कस्बा कर्नावल में जो जैन समाज है उनकी संख्या कितनी है?
सिर्फ 5 घर रहे हैं फिलहाल बैलेंस यहाँ पे। इसके अलावा इससे पहले जो है लगभग 150 घर यहाँ पे थे। सब जो है कोई दिल्ली, कोई बड़ौद, कोई मेरठ, कोई सरदना, सब इस तरह चले गए। लेकिन सब जो है इस दिन सब आते हैं यहाँ पे अपने जो है हर महीने हमारे यहाँ भक्तामृत विधान होता है। उसमें जो है बहुत अच्छा संगीत में भक्तामृत विधान होता है हमारे यहाँ पर, यानी कि उनका साथ रहता है। हाँ जी। तो आप उनको कहना क्या चाहोगे जो भी लोग करनावाल छोड़ के जा चुके हैं, आपके समाज के लोग? हम तो ये कहें जी, मतलब जो है हर महीने यहाँ पे बस आती है दिल्ली से, उसमें आते रहे, जुड़े हैं यहाँ पे करनावाल में दर्शन करने के लिए, अपने मंदिर में आए हैं और समाज के लोगों का सब तरह हर तरह सहयोग किया। अभी अंकल हमें ऊपर भी एक मंदिर बता रहे हैं, देखने चलते हैं कि अंदर। यहाँ पर का मेरी उम्र 37-38 साल हुई है। इस ऊपर वाले मंदिर को मैं भी आज तक देख नहीं पाया। अच्छा, आप भी जैन मंदिर को नीचे से देख के चले जाते थे? जी हाँ, और मैं पूरा सहयोग भी कर रहा हूँ, पर आज तक मैं भी ऊपर मंदिर में नहीं देखा। लेकिन आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ सौभाग्य है पे। ये प्रद्युमन जी का और आपका, हमारे प्रियांशु जी का, जो हमें ये मंदिर देखने का सौभाग्य मिला। चलो मेरा चलते हैं और खुशी है। देखते हैं कि ऊपर अंकल कौन सा मंदिर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे नया मंदिर है जो कि आज तक मैं भी नहीं आया था, और ये तो 37 साल से यहाँ पे है। ये देखिए कितनी प्यारी हमारे दिगंबर जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, और ये दिगंबर जी के ऊपर का मंदिर है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का मंदिर है। अभी जो हमने दिखाया वो नीचे ग्राउंड फ्लोर का था। ये जो प्रतिमाएं रखी है ये भी प्राचीन है, हाँ जी, प्राचीन मूर्तियाँ हैं भी। तो इनके भगवान शांतिनाथ भगवान की है, भगवान आदिनाथ की, भगवान महावीर की। महावीर जी अपने बीच में है? नहीं, साइड में, बीच में शांतिनाथ भगवान है। ओके। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।